हेलो गाइस, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेंट एंड वार्निश। पेंट, जैसा कि सभी को पता है, पेंट क्या होता है। एक तरह से जो भी प्लास्टर सरफेस होता है उसको डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, उसको पेंट करने के लिए, जिससे कि जो बाहर की जो भी क्लाइमेट की जो इम्पैक्ट हैं वो आपकी दीवार पे, जो वॉल है, उस पर कम से कम हो। इसलिए हम लोग पेंटिंग करते हैं। हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेंट। तो पेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला आता है बेस। दैट इज़, इसमें बेस क्या होता है। तो बेस के बारे में बात करते हैं तो ये इट इज़ अ मेटेलिक ऑक्साइड विच इज़ द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ पेंट which makes the paint film opaque and possesses binding property which reduces the shrinkage and cracks in the film on drying। मतलब अब बेस को अगर हम समझना चाहेंगे तो बेसिकली बेस होता क्या है। तो ये मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं जिनका बेसिक काम जो होता है, जो जब भी किसी भी सरफेस पे जब पेंट को यूज़ किया जाता है तो उसको ओपैक बना देते हैं, मतलब अपारदर्शी। ठीक है। और दूसरी बात, बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है। जो भी उसमें इंग्रेडिएंट होते हैं पेंट्स में, उसको क्या करते हैं, आपस में बांध के रखते हैं। ठीक। उसके बाद जब ये सूखेंगे उसके बाद क्या होंगे, श्रिंकेज की वजह से क्रैक्स नहीं डेवलप होंगे। नेक्स्ट, दूसरी खास बात क्या होती है बेस की, क्या प्रोवाइड करते हैं पेंट में, इट इम्पार्ट्स ड्यूरेबिलिटी टू द पेंटेड सरफेस एंड मेक द अल्टीमेट पेंट फिल्म इलास्टिक, स्ट्रॉन्ग एंड सेफ अगेंस्ट क्रैकिंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ व्हीकल। व्हीकल को ही बाइंडर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बेसिकली होता क्या है, इसका रोल क्या है, इसी को कैरियर के नाम से भी जाना जाता है। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज बाइंडर और कैरियर। इट इज़ एन ऑयल टू विच बेस इज मिक्सड। मतलब ये एक तरह से ऑयल होता है जिसमें बेस को क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। अब इसका रोल क्या होगा, इट होल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ पेंट इन द सस्पेंशन एंड हेल्प टू स्प्रेड ओवर द सरफेस टू बी पेंटेड। ये जितने भी और भी रिमेनिंग जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं पेंट के, उसको क्या करता है, सस्पेंशन फेस में बनाए रखता है। और जब हम इसको प्लास्टरिंग के लिए किसी भी सरफेस पे यूज़ करते हैं तो जो भी इंग्रेडिएंट होते हैं उसको स्प्रेड करने में क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं डी पॉइंट, तो इट इम्पार्ट्स ड्यूरेबिलिटी, टफनेस एंड वाटर प्रूफनेस एंड रेजिस्टेंस टू द वेदरिंग एक्शन। मतलब जब इसको यूज़ करने से आपके पेंट में ये चीज़ें प्रॉपर्टी देखने को मिलती है कि जिस भी सरफेस पे आप पेंट करेंगे उसमें क्या आ जाएगा, ड्यूरेबिलिटी आ जाएगी, टफनेस आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, वाटर प्रूफ हो जाएगा। मतलब अब ये वाटर से जल्दी, वाटर का इम्पैक्ट वॉल पे नहीं पड़ेगा, और ये वाटर रेजिस्टेंस एक तरह से देखने को मिला। और क्लाइमेट के अगेंस्ट इसमें रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, जो भी जिस सरफेस पे भी कलरिंग किया जाएगा उस पर क्या होगा, वाटर के अगेंस्ट या वेदर के अगेंस्ट क्या होगा, रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाएगी। अब इसकी अगर एग्जांपल के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें व्हीकल में आती हैं, तो उसमें सबसे पहला आता है लिंसीड ऑयल, पॉपी ऑयल, टंग ऑयल, एनिमल ऑयल। दीज आर द सम एग्जाम्पल ऑफ द व्हीकल। अब बात करते हैं पिगमेंट। पिगमेंट क्या होता है, पिगमेंट बेसिकली कलर प्रोवाइडिंग एलिमेंट होता है जो अलग अलग पेंट को डिफरेंट डिफरेंट कलर क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो पहला पॉइंट, जैसे ए के बारे में बात करें तो इट इज़ यूज्ड टू हाइड द सरफेस इम्परफेक्शन। और दूसरी खास बात, जिस भी सरफेस पे पेंट किया जाता है उसमें जो अनइवन सरफेस होते हैं उनको क्या करता है, हाइड कर देता है, जिससे आपका सरफेस जो होगा, जिस भी सरफेस पे पेंटिंग की जाएगी वो अब स्मूथ दिखेगा एंड इम्पार्ट द डिजायर्ड कलर। ठीक। दूसरी बात करते हैं बी, दे इम्प्रूव द इम्परमेबिलिटी ऑफ अ पेंट फिल्म एंड एनहांस इट्स रेजिस्टेंस टू द वेदरिंग। अब कौन कौन से टाइप्स हैं पिगमेंट के, तो उसके बारे में अगर बात करते हैं, अगर डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रोवाइड करना है तो उसके लिए जैसे कॉपर सल्फेट ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, रेड लेड रेड कलर प्रोवाइड करता है, बर्न सिना ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है। तो ये कलरिंग पिगमेंट होते हैं जिससे डिफरेंट डिफरेंट पेंट के कलर हम लोग क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, जिससे जो डेकोरेशन करना है किसी भी बिल्डिंग, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर आप अचीव कर सकते हैं। और दीज आर द सम एग्जाम्पल ऑफ द पिगमेंट। ठीक। अब बात करते हैं हम सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट होता है क्या है बेसिकली, सॉल्वेंट के बारे में बात करते हैं तो दीज आर द ऑयल विच इज़ यूज टू थिन द पेंट एंड इंक्रीज द स्प्रेड। अब ये एक तरह से थिनर होता है जो किसी विस्कस फ्लूइड को क्या करेगा, थिन कर देगा, जिससे क्या हो, अब इसके जो वॉल को पेंट करने की जो कैपेसिटी है, लार्जर एरिया में क्या कर सकते हैं,
पेंट कर सकते हैं। मतलब यूनिट लीटर का अगर कोई भी पेंट लेते हैं, सैंपल लेते हैं बेस, तो उसको अगर किसी सरफेस पे कर रहे हैं तो वो लार्जर सरफेस एरिया को क्या कर सके, कवर कर सके। इसलिए हम लोग सॉल्वेंट या थिनर का यूज़ करते हैं, जिससे क्या करें, उसकी विस्कोसिटी को कम किया जा सके, उसको लुब्रिसिटी को बढ़ाया जा सके। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ थिनर। दे मेक द पेंट ऑफ वर्केबल कंसिस्टेंसी और एंड इवापोरेट ड्यूरिंग द ड्राइंग ऑफ द फिल्म। ठीक है, अब इसका बेसिक उद्देश्य तो ये होता है कि जब हम यूज़ करते हैं तो थिनर ये क्या करेगा, पेंट का जो भी इंग्रेडिएंट होंगे उनको क्या करेगा, उनमें थिनर एक तरह थिन कर देगा और उसकी क्या होगी, विस्कोसिटी कम हो जाएगी। बट जैसे जैसे क्या होगा, सूखेगा, ड्राइंग होगा, तो धीरे धीरे इवोपरेट हो जाएंगे ये थिनर, और फिर आपको एक मतलब जो सरफेस होगा वो एकदम स्मूथ मिल जाएगा। अब इसकी एग्जांपल के बारे में बात करते हैं तो नैप्था, स्प्रेड, पेट्रोलियम ऑयल, टर्पेंटन ऑयल, दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ द सॉल्वेंट। अब हम बात करते हैं ड्रायर। ड्रायर क्या होते हैं, दीज आर एडेड टू एक्सेलरेट द रेट ऑफ ड्राइंग। अब मान लेते हैं कहीं ऐसी सरफेस पे हमें अगर पेंटिंग करनी है कि उसको बहुत ही जल्दी सूखना है, उसको तुरंत हमें फिर से यूज़ में लाना है, तो उस कंडीशन में हम लोग ड्रायर का यूज़ करेंगे। ठीक, ड्रायर आर प्राइमरली यूज टू अफेक्ट द इकोनॉमी, टू इम्प्रूव द ड्यूरेबिलिटी एंड प्रिवेंट द श्रिंकेज एंड क्रैंकिंग। इसकी एग्जांपल कौन कौन से हैं, जैसे ड्रायर के एग्जांपल के बारे में बात करें तो रेड लेड, लिथार्ज एटसेट्रा। अब बात करते हैं एक्सटेंडर। एक्सटेंडर क्या होते हैं, दीज आर द मोस्टली ऑफ द मिनरल ऑयल, मिनरल ओरिजिन एंड दे आर नोन एज अ फिलर। ये बेसिकली मिनरल से ओरिजिनेटेड होते हैं और इनको फिलर के नाम से भी जाना जा सकता है। इसके एग्जांपल अगर बात करते हैं तो जैसे चाइना के लिए हो गया, माइका हो गया, जिप्सम हो गया, एटसेट्रा। ओके, अब बात करते हैं रेजिन। रेजिन क्या होता है, तो रेजिन एक तरह से स्टिकी फ्लेमेबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है एंड सॉलिड और लिक्विड सिंथेटिक पॉलीमर यूज्ड एज अ बेसिक ऑफ द प्लास्टिक्स एडेसिव कॉमा वार्निश इनसॉल्युबल इन द वाटर। वाटर, जैसे वाटर के बगल में देखा होगा आपने, ब्रैकेट में क्या लिखा, पोलर सॉल्वेंट। जैसे वाटर क्या होता है, उसमें पोलर सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। एंड सॉल्युबल इन स्प्रिट, सॉल्युबल इन स्प्रिट, अल्कोहल एंड ऑयल, दैट इज नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो इसकी खास बात क्या है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जैसे बी, व्हेन यूज इन द पेंट, ठीक है ना, रेजिन को अगर यूज़ कर रहे हैं इन पेंट में, द सॉल्वेंट इवापोरेट एंड द रेजिन एंड द पिगमेंट आर लेफ्ट बिहाइंड द फॉर्मिंग अ ड्राई फिल्म ऑफ अ पेंट। इसकी खास बात क्या होती है, रेजिन को पेंट में यूज़ करने का बेसिक पर्पस क्या होता है कि जब हम इसको पेंट के साथ मिला के इसको यूज़ करते हैं सरफेस पे, तो जो भी इसमें पिगमेंट होते हैं और जो सॉल्वेंट होते हैं वो तो इवोपरेट हो जाते हैं, बट जो रेजिन और पिगमेंट होते हैं, सॉल्वेंट जो होते हैं वो आपके एवापोरेट हो जाएंगे, बट जो रेजिन और पिगमेंट होते हैं वो उसके सरफेस पे क्या होते हैं, रह जाते हैं, जिससे क्या होता है, एक फिल्म, एक लेयर बन जाती है सरफेस पे, जो क्या करती है, जो इम्परफेक्शन होती है जो सरफेस पे, वो उसको क्या कर देता है, हाइड करने का काम करते हैं। फिर बात करते हैं डिस्टेम्पर। अब ये डिस्टेम्पर क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं, डिस्टेम्पर आर अ वाइट पेंट मेड विद द बेस। अब डिस्टेम्पर बनाने के लिए हम वाइट, एक तरह से ये वाइट पेंट की कैटेगरी में आता है, बट अगर डिस्टेम्पर बनाना है तो वहाँ पे बेस के लिए क्या यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम लोग वाइट चॉक यूज़ करते हैं और थिनर एज अ वाटर यूज़ करते हैं। तो मतलब अगर डिस्टेम्पर बनाना है तो उसके लिए जो सबसे बेसिक इंग्रेडिएंट होगा वो आपका क्या होगा, वाइट चॉक होगा, और जो थिनर होगा वो एज अ वाटर यूज़ किया जाएगा। डिस्टेम्पर, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, डिस्टेम्पर इज द चीपर देन द पेंट। अभी डिस्टेम्पर जो होता है वो पेंट के कंपेयर में क्या होता है, सस्ता होता है, ठीक। थर्ड पॉइंट, सी पॉइंट के बारे में बात करते हैं, दे आर अ मोस्ट सुटेबल फॉर द प्लास्टर्ड सरफेस एज वेल एज वाइट वाश्ड सरफेस ऑफ द इंटीरियर वॉल। अब इस डिस्टेम्पर की सबसे खास बात ये होती है कि इंटीरियर वॉल के लिए ही हम इसको एज अ पेंट यूज़ कर सकते हैं। अगर हम आउटर वॉल के लिए यूज़ करते हैं तो ये जैसे जैसे बारिश होती है तो उसकी जब बारिश की बूंदों की कांटेक्ट में आता है तो सरफेस पे जो कलर होते हैं वो उड़ जाते हैं, धीरे धीरे गायब होने लगते हैं, तो ये टिकाऊ नहीं होते हैं, वेदर रेजिस्टेंस नहीं देखने को मिलता, इसलिए हम लोग इसको इंटीरियर वॉल के लिए ही यूज़ करते हैं। अब डी पॉइंट के बारे में बात करते हैं, डिस्टेम्पर आर अ वर्केबल एंड ईजी इन एप्लीकेशन बट दे आर अ लेस ड्यूरेबल। ये बहुत ही लेस ड्यूरेबल होते हैं, इसलिए हम इसे हमेशा इंटीरियर वॉल के लिए ही यूज़ करते हैं। ई पॉइंट के बारे में बात करें, डिस्टेम्पर आर वॉश्ड अवे व्हेन यूज्ड एक्सपोज्ड सरफेस। मतलब कोई भी सरफेस जो एटमॉस्फेयर के
कांटेक्ट में डायरेक्ट है उस तरह के जो भी सरफेस होंगे वहाँ पे हम डिस्टेंपर का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे ड्यूरेबल नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं पेंट के डिफेक्ट के बारे में। तो कौन कौन से डिफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं पेंट में? तो सबसे पहला जैसे डिफेक्ट आ रहा है क्या, फ्लेकिंग। फ्लेकिंग क्या होता है? इट इज़ डिटैचमेंट ऑफ सम पोर्शन ऑफ द पेंट फिल्म फ्रॉम द सरफेस ड्यू टू पुअर एडिशन बिटवीन पेंट एंड द सरफेस टू बी पेंटेड। अब फ्लेकिंग में होता क्या है, कभी कभी पेंट की पपड़ी क्या होती है, धीरे धीरे उजड़ने लगती है। तो इसका बेसिक रीज़न क्या होता है, धीरे धीरे जैसे दीवारों में जब सीलन आ जाती है तो जो पेंट की जो लेयर होती है और जो सरफेस जो प्लास्टर्ड होता है उनके बीच जो एडेसिव बॉन्डिंग होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम होने लगती है, जिससे क्या होती है, पेंट की क्या होती है, पपड़ी बनने लगती है और वो धीरे धीरे उजड़ने लगती है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, फ्लैकिंग बोलते हैं। नेक्स्ट बात आती है चाकिंग। ये क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो द फॉर्मेशन ऑफ वाइट चाकिंग पाउडर ऑन द सरफेस इज नोन एज चाकिंग। इट इज़ अकर ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑयल इन अ प्राइमर। मतलब अगर प्राइमर की क्वांटिटी को इसमें मिनिमाइज कर दिया जाए तो क्या होता है, वो बहुत अच्छे से पेस्ट नहीं बना पाता, आपस में जो इंग्रेडिएंट होते हैं बहुत अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते। जब उसको पेंट करते हैं तो उसके बाद वो पाउडर के फॉर्म में धीरे धीरे वो झड़ने लगते हैं। फिर आता है क्रैकिंग। क्रैकिंग में क्या होता है, इट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ क्रैक ऑन द पेंटेड सरफेस ड्यू टू इनएडुकेट सरफेस प्रिपरेशन एंड श्रिंकेज। अब क्रैकिंग क्यों होता है? क्रैकिंग का बेसिक रीज़न ये होता है कि जो पेंट आप यूज़ कर रहे हैं वो हो सकता है बहुत ज़्यादा विस्कस हो, पहली बात। दूसरी बात ये हो सकता है जो जिस सरफेस पे यूज़ किया गया हो उसकी क्या हो, जो सरफेस हो बहुत ही अनइवन हो, तो प्रॉपर ब्रश ना चल पाने की वजह से वहाँ पे क्या क्रैकिंग देखने को मिल सकती है। ठीक। फिर आता है व्रिंकलिंग। व्रिंकलिंग में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज अ मोर प्रोमिनेंट व्हेन अ थिक लेयर ऑफ अ पेंट इज अप्लाइड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। व्रिंकलिंग में क्या होती है, श्रिंकेज की एक लेयर देखने को मिल जाती है, व्रिंकल देखने को, झुर्रियाँ टाइप का देखने को मिल जाते हैं। जब भी क्या होगा, एक थिक लेयर बहुत अच्छी बहुत ज़्यादा विस्कस हो, थिक लेयर का पेंट हो और उसको यूज़ किया जाए तो उसमें क्या होंगे, व्रिंकल्स देखने को मिलेंगे, झुर्रिया टाइप का देखने को मिलेगा आपको। फिर अब बात करते हैं ब्लिस्टिंग। ब्लिस्टिंग में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ बबल लाइक शेप ऑन अ पेंटेड सरफेस इज नोन एज ब्लिस्टरिंग। इट अकर्स व्हेन वाटर वेपर गेट्स ट्रैप्ड अंडर द पेंट लेयर। मतलब कहने का ये है कि जब हम पेंटिंग कर रहे होते हैं किसी भी सरफेस पे, तो पेंट और जो सरफेस पे कर रहे होते हैं उनके बीच जो एयर क्या होते हैं, ट्रैप्ड हो जाते हैं, बंध जाते हैं या फंस जाते हैं। उनकी वजह से उसकी सरफेस पे क्या होते हैं, ब्लिस्टर, छोटे छोटे फफोले टाइप के पड़ जाते हैं। तो इस तरह के जो भी डिफेक्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ब्लिस्टरिंग। फिर बात करते हैं ब्लूमिंग। ब्लूमिंग में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ डल पैचेस ऑन द पेंटेड सरफेस इज नोन एज ब्लूमिंग। द प्राइमरी कॉज ऑफ दिस डिफेक्ट इज पुअर क्वालिटी ऑफ पेंट एंड प्रॉपर वेंटिलेशन। मतलब अगर जो पेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है तो उस कंडीशन में ब्लूमिंग हो सकती है। दूसरी बात, अगर प्रॉपर उसको सूखने के लिए नहीं मिला, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिल रहा है, तो भी ये कारण देखने को मिल सकता है, वाइट जो भी डल पैचेस हैं, जो भी पेंटेड सरफेस है। फिर बात करते हैं फेडिंग। फेडिंग में क्या होता है, व्हेन देयर इज अ ग्रेजुअल लॉस ऑफ कलर फ्रॉम द पेंटेड सरफेस। जब क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, जो भी कलर्ड सरफेस है वो धीरे धीरे उसके कलर क्या हो रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो इस तरह का जो भी प्रोसेस होगा दैट इज कम्स अंडर द फेडिंग। इट इज़ नोन एज फेडिंग। द कॉज ऑफ दिस डिफेक्ट इज द रिएक्शन ऑफ द सनलाइट ऑन द पिगमेंट ऑफ द पेमेंट। इसका बेसिक कारण ये होता है, जो पेंट में पिगमेंट, जो कलर प्रोवाइड करने वाले जो एलिमेंट थे, उनका सनलाइट से क्या होना, रिएक्ट कर जाना। इसकी वजह से क्या होता है, कलर धीरे धीरे उड़ जाता है। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना। मिलते हैं अगले टॉपिक में, दैट इज़ वार्निश।